PSR एप्पल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। हमारे अजीज दोस्त मिर्जा जी इल्म का वो समंदर हैं जिसमें हम जैसे बहुत से लोगों की जहालत का बेड़ा गर्क हो गया है। दुनिया की रस्म है कि हर दरिया समंदर में गिरता है, समंदर कभी दरिया में तब्दील नहीं होता। मगर रिवायत शक्ति ही तो मिर्जा जी की सरिश्त का सबसे काबिल जिक्र हिस्सा है। जब वो इल्म का खजाना लुटाने पर आते हैं तो समंदर से दरिया में तब्दील होकर बहने लगते हैं, बल्कि बहते ही चले जाते हैं। बहुत से बदबख्त उनकी इस रविश पर नाक भवें चढ़ाते हुए उन्हें बुरा भला कहते हैं। हर जीनियस के साथ दुनिया ने यही सलूक किया है। आज वो बस भवन पहुंचे, रिपोर्टिंग करना शुरू किया। कहने लगे, ये साबिक रियासती वजीर KTR हैं, जिनकी शिकायत है कि हुकूमत जिनके उजाले में गरीबों की जेब पर डाका डाल रही है, सिटी बसों के किरायों में इजाफा करते हुए अवाम को कांग्रेस हुकूमत परेशान कर रही है, जिसकी BRS हुकूमत शदीद मुखालिफत करती है। अमीर शख्स KTR ये कहते हुए बस में सवार हो गए और बताया कि हुकूमत ने खवातीन को बस में मुफ्त सफर की सहूलत दी है, तो दूसरी जानिब मर्दों के किराए में दुगुना इजाफा कर दिया है। अब KTR हमेशा बस में सफर तो नहीं करते, उनके पास कीमती कारें मौजूद हैं, घूमने फिरने के लिए बेहिसाब पैसा है। आज उन्होंने चलो बस भवन का नारा इसलिए लगाया ताकि हुकूमत को घेरा जाए। जब उनकी पार्टी ज़ेर इख्तिदार थी तब तो उन्होंने खर्जा ले लेकर अवाम को मखरूज कर दिया और अब कांग्रेस पार्टी को घेरने निकल गए। अब यहाँ हम्माम और बेलिबासी का तज़किरा लाजिम है। अपने अपने दौर में सभी ने गरीबों को लूटा, इसलिए दाना कह गए हैं कि इल्ज़ाम तराशी में थोड़ी सी तो पाकीज़गी पैदा करनी चाहिए। पहले BRS हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों के जरिए बदनाम हुई और अब कांग्रेस के पीछे पड़ी है। मैंने मिर्जा जी से कहा, पहले आप ये बताइए कि बस भवन में आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी सी खामोशी के बाद उन्होंने जवाब दिया, वाजिद साहब ये पूछिए कि हैदराबाद की सड़कों पर आज क्या नहीं हुआ। यहाँ के हर चौराहे पर BRS पार्टी कायदीन नजर आए। साबिक उज़रा में हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी और रुकने असम्बली सुधीर रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मेहदीपट्टनम, लालागुड़ा, बस भवन के अलावा दीगर मुकामात से BRS कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव ने अपनी हुकूमत के दौरान किए गए कारनामों से अवाम को वाकिफ करवाया और ये साबित करने की कोशिश की कि उनके दौरे हुकूमत में तेलंगाना ने जो तरक्की की है वो तारीखी है। हमारी कारकर्दगी मिसाली थी। अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ अवाम को गुमराह कर रही है, किए गए वादों से मुनहरिफ हो गई है। मैंने मिर्जा जी को रोकते हुए कहा, मिर्जा जी मिसाली कारकर्दगी से मुराद उम्दा कारकर्दगी है। मिसाल तो गुंडों मवालियों की भी दी जाती है, मगर उन्हें मिसाली शख्सियत तो कोई करार नहीं देता। ज़रा सोचिए, हुकूमत ने खवातीन को काम पर लगाते हुए उन्हें बस में मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त दे दी है। इसका असर ये हुआ कि बेचारी खवातीन दिन रात मारी मारी फिर रही हैं और बसों में मर्दों को सीट दस्तयाब ना होने की शिकायत आम है। ऐसे में अब एक और शिकायत मंजर आम पर आ गई है और वो ये है कि किरायों में इजाफा। इतना सुनकर मिर्जा जी ने थोड़ा तवक्कुफ इख्तियार करते हुए फेफड़ों में ताज़ा हवा भरी और बोलना शुरू कर दिया। आप क्या समझते हैं, हमारे आगे क्या सिर्फ एक यही मसला रह गया है कि हुकूमत ने बस किरायों में इजाफा किया है? नहीं, हम इस वक्त मसाइल के दलदल में फंस चुके हैं। इस मफाहमत पसंद हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी का एहतमाम करने को भी फ़लसफ़े की मंजिल तक पहुंचा दिया है। क्या आप वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि कोई भी कौम किसी वाज़े मकसद के बगैर जी नहीं सकती? हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी को बड़े मकसद में तब्दील करके हमें जिंदा रहने का जवाज़ बख्शा है। उसने तो हमें मकसद से हमकिनार किया है। अब अगर हम खुद को मकसद से दो चार समझें तो हमारा क्या कसूर? मिर्जा जी के पास दलाइल की कमी नहीं। उनसे बहस करने वालों को हमने बहुत तेज़ी से दानिशमंदी इख्तियार करते यानी खामोश होते देखा है। दरअसल मिर्जा जी हमें समझाने की कोशिश में हैं कि खाली पेट और खाली जेब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हुकूमत के खिलाफ बात करने वाले सभी BRS कायदीन करोड़पति हैं। जो मुश्किलात सह रहे हैं वो हमारे अतराफ रहने वाले गरीब हैं, जिन पर हाइड्रा की मार है। बस किरायों में इजाफे की मार झेलने वाले भी गरीब ही हैं। इन गरीबों को अल्लाह ने बड़ा दिल दिया है। ये टीवी पर प्राइम टाइम शो देखते हैं। इन प्रोग्रामों में अरबों रुपयों की करप्शन पर बात होती है। गरीब के पैसों को लूट कर मुल्क से फरार होने वालों की बात होती है। गरीब इन किस्सों को सुन सुन कर महजूज होते रहते
कहते हैं। बदउनवानी और करप्शन के लिए जिगर दरकार होता है और भूखे पेट नंगे पैर बेसरो सामानी की हालत में अरबों की रिश्वत के किस्से सुनकर हंसने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। महंगाई ने पहले ही गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसी बुनियादी इस्तेमाल की अशिया को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी में इतनी क़ुव्वत खरीद भी नहीं कि मिट्टी का तेल खरीद कर अपने आप पर छिड़क ले। जिन चीज़ों से दुनिया की और हुकूमत की गाड़ी चलती है, उनके जरिए गरीब अपनी जिंदगी की गाड़ी का पहिया रोकने पर तुला हुआ है। किसी गड्ढे में कूद कर भी जान दी जा सकती है और ये सहूलत तो हैदराबाद में जगह जगह दस्तयाब है, मगर इन गरीबों को महंगा पेट्रोल और मिट्टी का तेल चाहिए जल मरने के लिए। अब आप तो जानते हैं घी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बड़े का गोश्त इंसान को कई बीमारियों में मुब्तला कर देता है, बस सब्जियां ज्यादा खाने से जिस्म में फौलाद की मकदार बढ़ जाती है। हैदराबाद की फजा में धात के जर्रात उड़ते हैं तो हम जैसे गरीब नाक पर रुमाल रख लेते हैं और खुद सब्जियां खाकर जिस्म में फौलाद का तनासुब बढ़ाना कहाँ की दानिशमंदी है। हुक्मरान तबका इख्तिदार की भूल भुलैयों में गुम होकर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, अराजियात की मांग में कमी देखी गई है, महंगाई का अजदा फलता फूलता जा रहा है। तारीख शाहिद है कि आज से पहले हमने रियासत तेलंगाना की इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। हर तरफ लूटमार, हिर्स और दौलत की हवस ने सभी को अंधा कर दिया है। अपोजिशन लीडरों को बसों के किरायों में इजाफे की पड़ी है। वो नहीं चाहते कि मर्दों के किराए बढ़ाए जाएं, खवातीन की तो यहाँ बात ही नहीं। ऐसे में केटीआर और हरीश राव ने अवाम से मुलाकात की और उनकी बेबसी, उनकी गरीबी, रोजाना की मजबूरी और महरूमी पर तबादिले ख्याल किया। लोगों ने उन्हें अपनी रोदात सुनाई। उसके बाद ये अवामी लीडर सड़कों से एकाएक गायब हो गए। सड़कों पर जो तमाशा जारी था इख्तिताम को पहुंचा। गरीबी का ताल्लुक और माशी इस्लाहात 20वीं सदी का एक ऐसा तनाज़ा है जो 21वीं सदी को विरसे में मिला है। माशी इस्लाहात के सुरमाओं का कहना है कि गरीबी का खातिमा ही उनका असल और हकीकी मकसद है, लेकिन देश भर के गरीबों की मौजूदा हालत बताती है कि यह 20वीं सदी ही का नहीं 21वीं सदी का भी सबसे बड़ा झूठ है जो आज भी उसी बेशर्मी के साथ बोला जा रहा है। मेरे नज़दीक हकीकत यह है कि ये ढोंग रचाया इसीलिए गया है कि गरीबों को बहकाया जा सके और ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा सहूलत के साथ बेखौफ व ख़तर होकर गरीबी और गरीबों का मज़ीद इस्तेहसाल किया जा सके। और ये मामला सिर्फ 20वीं या 21वीं सदी का नहीं बल्कि कई दहाइयों से ऐसे ही चला आ रहा है। और अब तो हालत ज़ार ये है कि गरीब गरीब तर हो चुका है। अब तो हम सादा लफ्ज़ों में जिन्हें मुतवस्सत तबका ज़ाहिर करते हैं उनकी भी बारी आ चुकी है कि वो गुर्बत की चक्की में पिसते चले जाएं और सफ़ेद पोशी का जो भरम ये मुतवस्सत तबके ने अपने आप पर सजा रखा है उसका पर्दा भी फाश हो जाए। ऐसे में हुकूमतें जमहूरी निज़ाम को चला रही हैं और गरीबों को गुर्बत के दलदल में धकेलते जा रही है। यही इस मुल्क के गरीबों का अहवाल है। किसी ने क्या खूब कहा था कि साबिर और मजलूम गरीब अवाम के गुस्से से डरिए कि कहीं उनके सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए। चाहे कितना भी कह लो गरीब तो दुनिया में रहेंगे ही। और ये शेर उन पर सादिक आएगा कि गरीब दिल ने बहुत आरजुएं पैदा की, गरीब दिल ने बहुत आरजुएं पैदा की, मगर नसीब का लिखा के सबका खून हुआ। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.